अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा 19 से 20 की सूरत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन दे रही हूं। ज़ारा काज़मी अपने माँ बाप के सामने डट गई। हर हाल में घर जाना है, उसकी रट लगाई हुई थी। आपके खिलाफ बाकायदा प्लानिंग करके बयानात दिलवाए गए, जाली फनकारा को बेनकाब कर दिया और उसकी असलियत बता दी कि किस तरह से वो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज करवाती थी और किस तरीके से वो मेहदी अली काज़मी के खिलाफ बच्ची से बहुत सारे झूठे बयानात दिलवाती थी। माँ मुझे 10 को घर क्यों नहीं लेकर गई? बेटा जज साहब छुट्टी पर थे। जज साहब को नहीं पता था कि मैंने घर जाना है? क्या आपने जज अंकल को मेरे लेटर्स नहीं दिखाए थे? क्या जज अंकल को आपने नहीं बताया था कि मैं पिछले 8 महीने से कितनी तकलीफ में हूँ, कितने रंजो गम में हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता? बड़ा ही मासूमियत से ज़ारा काज़मी जो है अपनी वालदा से पूछे जा रही थी और रोए जा रही थी। 19 को घर जाने की मन्नत मान रही हूँ, इस बार देर ना करना, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकती। ज़ारा काज़मी के वालिदैन से इंतहाई जज्बाती मुलाकात, जो देखने वाले थे वो भी आंसू ना रोक पाए। आप सबको पता है कि ज़ारा काज़मी से आज वालिदैन की मुलाकात हुई। 3 से 4 घंटे की मुलाकात में बच्ची सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती रही कि मुझे घर क्यों नहीं लेके गए। मेरी मेहदी भाई से बात हुई है और डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में है, क्योंकि जब भी वो घर निकलते हैं वहाँ से मुलाकात करने के बाद वो खुश होते हैं। खुश तो आज भी हैं, लेकिन वो तकलीफ़ में इसलिए मुब्तला है क्योंकि वो बच्ची से कमिटमेंट करके आए थे, वादा करके आए थे और घर वालों को भी यही बात बताई थी कि बच्ची जो है वो घर आ जाएगी। अब यहाँ पर मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी, लेकिन आज फिर मुलाकात करने के लिए शेल्टर होम जाना पड़ता है। ज़ारा काज़मी से वालिदैन की 5वीं मुलाकात अब तक की सबसे मुश्किल तरीन जो है वो मुलाकात रही। बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। जो वहाँ पर मौजूद लोग थे यानी कि स्टाफ मेंबर्स, वो भी अपने आंसुओं को कंट्रोल ना कर पाए। बच्ची वालिदैन के सामने मुसलसल रोती रही कि आप मुझे अभी घर लेके जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे घर जाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको जो है अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे साथ आप लेकर जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे आज और अभी इसी वक्त अपने साथ लेकर जाएंगे। शेल्टर होम की ऑफिसर भी कहने लगी कि बच्ची 10 दिसंबर का वेट कर रही थी और उसने ये सोचा ही नहीं था कि उसकी मुलाकात होगी। 10 दिसंबर को बच्ची ने अपना सामान पैक कर लिया था, जो भी उसके पास चीज़ें थी उसने बैग में भर ली थी और वो बार बार 9 तारीख से सबको बोल रही थी कि मैंने कल घर चले जाना है, मेरे लेटर्स भी जो है वो जज साहब तक पहुंच गए हैं, जज अंकल मुझे किसी सूरत अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, वो मुझे हर हाल में घर भेजेंगे, क्योंकि कोई भी इतना संगदिल नहीं हो सकता। तो बच्ची जो है वो 9th से ही पैकिंग जो है स्टार्ट कर चुकी थी ऑफिसर्स के मुताबिक, और बच्ची जो है 10th को बच्ची को ये लग रहा था कि वालिदैन उसको लेने आएंगे, वालिदैन उसको लेकर चले जाएंगे और बच्ची को यहाँ पर नहीं रहना। बच्ची की पैकिंग हो गई थी, लेकिन बच्ची को जब पता चलता है कि वालिदैन नहीं आ रहे 10 को, ना 10 को आए, ना 11 को आए, ना 12 को आए, ना 13 को आए, ना 14 को आए, 15 को भी नहीं आए, 16 को जब वो आते हैं तो बच्ची जो है वो सिर्फ रो रही थी और इतने दिन से वो तड़पती रही है और रोती रही है। अच्छा जी, 10 दिसंबर का बच्ची वेट करती रही। जो ऑफिसर हैं शेल्टर होम की, उनकी जानिब से बताया गया, वो कहते हैं वालिदैन देखिए हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बच्ची का गम देखा नहीं जाता, हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्ची बहुत तकलीफ में है, उसे हर हाल में जो है वो पेरेंट्स की ज़रूरत है। ऑफिसर्स जो वहाँ पर स्टाफ है वो कहते हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बच्ची तो ज़िद कर रही है, बच्ची तो रो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली हयात है, उसके गार्डियन जो नेचुरल गार्डियन है वो बिल्कुल ठीक है, वो उसको लेकर जा सकते हैं, वो विलिंग है, बच्ची भी जाने के लिए विलिंग है। तो आज ज़ारा काज़मी जी गुस्से में भी थी और उसने मेहदी काज़मी को बताया कि ज़हीर और शबीर जो है लाहौर की सस्ती अदाकारा के साथ मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहे, मुझे बोलते रहे कि आपको जो है ज़ारा कत्ल करने के लिए आपके बाबा ने और आपके मामू ने जो है वो कुछ गुंडों को हायर किया है। बच्ची ने आज ज़हीर की फैमिली के अलावा तमाम सहूलतकारों के नाम बता दिए हैं, यानी कि हर वो सहूलतकार, हर वो दरिंदा, हर वो शख्स जो बच्ची को बेचने के लिए जो है पेश था, बच्ची को तकलीफ देने के लिए, बच्ची को अजियत देने के लिए, उसका नाम जो है ज़ारा काज़मी ने आज बता दिया। ज़ारा काज़मी ने बताया कि मुझे ब्लैकमेल करके कुछ लोगों के नाम लेने पर मजबूर किया गया था। बच्ची ने यह भी इंकशाफ किया कि वकील और जाली फनकारा ने मिलकर प्लान बनाया था कि ज़हीर को जो है वो पीछे रखो और ज़ारा काज़मी से सारे के सारे बयानात दिलवाओ। मुझे घंटों लग जाते थे बयानात को रटने के लिए, मैं बार बार उनको देखती थी, वो मेरे सामने खड़े होते थे जब मुझसे वीडियो बनवाते थे और मुझे डरा रहे होते थे, उनके हाथ में मोबाइल होते थे, वो मुझे वीडियोस दिखा दिखा के डरा रहे होते थे कि अगर तुमने कुछ भी अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। ज़ारा काज़मी ने बताया कि मुझे अगवा करके कराची से लाहौर ले जाया गया
और मैं अपने अगवाकारों से शदीद नफरत करती हूँ। मैं अदालत में अपने तमाम मुजरिमों के नाम बताऊंगी। जलील नेक्सस का काउंटडाउन जी स्टार्ट हो चुका है। मेहदी भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, बल्कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये पाकिस्तान की किसी भी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ये पाकिस्तान की किसी भी बेटी को अगवा कर लेंगे और हो सकता है कि उसके वालिदैन मेरे और मेरी बीवी जैसे ना हों और वो बच्ची को गायब करने में जो है वो कामयाब हो जाए। तो मेहदी भाई ने कहा है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि किस तरह से मेरी छोटी बेटी की तस्वीरें लगाकर जो है वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। अब जी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 2 दिन और इंशाल्लाह ताला ज़ारा काज़मी खुद एक एक दरिंदे का नाम जो है वो बेनकाब करेगी, बताएगी। बच्ची ने 19 दिसंबर की जो है मन्नत भी मान ली है कि अल्लाह मुझे सलामती से आपके पास वापस घर पहुंचाए। उसने मन्नत मांगी है, वो बेहद खुश है। मेहदी काज़मी ने जो है उसे बताया कि आपके लिए एक और बिल्ली ले ली। आपको बताया था कि उसकी बिल्ली वफात पा गई थी, फौत हो गई थी, क्योंकि वो ज़ारा काज़मी के हाथ से ही खाना खाती थी। जब बच्ची चली जाती है तो वो भूखी रहती है और वो खाना नहीं खाती, तो उसकी बहनों ने उसको ये भी बता दिया था कि बिल्ली फौत हो गई है, तो वो काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। तो अब उसके बाबा ने ये भी बताया कि आपके लिए जो है एक नई बिल्ली भी ले ली है। बिल्ली का बहुत ख्याल रखती हैं और जो सकीना है वो बिल्ली से बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि जैसे ही ज़ारा आएगी इसको सरप्राइज़ दिया जाएगा और वो हर वक्त इसका वेट करती रहती है ताकि बिल्ली को जो है वो बच्ची को सरप्राइज़ दिया जाए, बहन को सरप्राइज़ दें और जो है उसको नई बिल्ली देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो। ज़ारा बिल्ली का सुनकर जी बहुत एक्साइटेड हुई थी। आज बच्ची ने अपने वालिदैन के लिए कार्ड्स, हैंडमेड गिफ्ट्स और बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो बनाए थे और उसने बताया कि मैं हर वक्त आपको मिस करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। चॉकलेट्स लेकर गए थे, आपको बताया था मैंने, किटकैट बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके लिए बड़े बड़े जो है डब्बे उसके लेके जाए जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करती है। तो जो लोग बकवास कर रहे थे कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो बताती चलो कि वहाँ पर मज़ीद लड़कियाँ भी हैं जिनके साथ और स्टाफ के साथ वो अपनी चॉकलेट्स और चीज़ें शेयर करती है। शेल्टर होम की आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और कहती हैं कि बस चंद दिन में आप अपने पेरेंट्स के पास होगी, आप परेशान ना होना। और उसने बताया कि वो हर वक्त जो है वो अपने पेरेंट्स को याद करती है, उनके लिए स्केच करना शुरू कर दिया, स्केचिंग करती है। आज मेहदी अली काज़मी बहुत खुश भी थे और उदास भी थे जब वो वहाँ से निकले, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो ज़ारा काज़मी को वहाँ पर छोड़ कर जाएँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सब की दुआ है कि 19 तारीख जो है ज़ारा काज़मी को जो है अपने घर लेकर आए और 18 तारीख आखिरी रात हो शेल्टर होम में ज़ारा काज़मी की। इंशाल्लाह ताला जी हक़ और सच की जीत होगी। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है वालिदैन के लिए एक ही शहर में रहते हुए अपनी औलाद से जो है वो वहाँ पे जाके मुलाकातें करना। और आप देखें कि 8 माह हो चुके हैं वालिदैन अपनी बच्ची से दूर हैं, बच्ची जो है वो घर नहीं आई, नानी ने मामू ने बच्ची को देखा नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ये दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द बच्ची जो है वो घर पहुँच जाए और इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुँचाने में मेहदी अली काज़मी साबित कदम रहे और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है।